स्टूडेंट्स आज मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शंस चैप्टर नंबर 3 कुछ बुक्स के अंदर नादिर हुसैन की बुक से और कुछ बुक्स में चैप्टर नंबर 4 पे आ रहा है। तो डिफरेंट बुक्स में ये चैप्टर है जिसका नाम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो चैप्टर नंबर 3 की जो हम लोग कुछ फार्मूले सीखने लगे हैं, आज हमारा 3.1 के क्वेश्चंस जिससे होने हैं वो फार्मूले डिस्कस करने लगे हैं अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन के बारे में आप जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस में डाटा होता है उस डाटे की तमाम वैल्यूज को जमा करते हैं और उनकी तादाद पे तकसीम कर देते हैं। तो इसके डिफरेंट मेथड हैं अरिथमेटिक मीन के। अरिथमेटिक मीन का जो सबसे पहले मेथड आता है वो है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जो फार्मूला यूज होता है मैं वो बताने लगा हूं। डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट जो फार्मूला यूज होता है वो है x बार इक्वल टू समेशन x ओवर n। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। लेकिन याद एक सबसे अहम बात जो करनी है वो है कि क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक होता है अनग्रुप डाटा, एक होता है ग्रुप डाटा। ये फार्मूले दो तरह से आपको लिखे हुए हैं, यानी डायरेक्ट मेथड से दो तरह से आपको फार्मूले आएंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि ये डायरेक्ट मेथड ये ग्रुप डाटा है और ये अनग्रुप डाटा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें एफ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अनग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, आप इसको पक्का याद रख ले। यानी इस क्वेश्चन में एफ यानी फ्रीक्वेंसी ना दी हो, उसमें क्या हम फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में। और अगर जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फिर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फिर इसे ग्रुप डाटा कहते हैं। जिस क्वेश्चन में एफ गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। और वहां पे फार्मूला कौन सा रखता है, ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, x बार इक्वल टू समेशन fx। ये जो समेशन fx है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं fx। और समेशन का मतलब आप जानते हैं, समेशन का मतलब क्या है, ऐड। समेशन का मतलब है ऐड करना। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन कहता है डायरेक्ट मेथड के साथ, तो फिर आप लोगों ने देखना है क्या ये क्वेश्चन ग्रुप डाटे का है या अनग्रुप डाटे का। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटे का पता कैसे चलेगा, जिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी होगी। जिस क्वेश्चन में एफ होगा वो अनग्रुप डाटा और जिस क्वेश्चन में एफ होगा वो ग्रुप डाटा होगा और जिस क्वेश्चन में एफ नहीं होगा वो अनग्रुप डाटा होगा। तो फिर आप ये फार्मूले यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर वो आपसे कहता है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करें शॉर्टकट मेथड से, अरिथमेटिक मीन किससे निकालना है, शॉर्टकट मेथड से, तो फिर आपने चेक करना है कि इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है या नहीं। अगर नहीं है मतलब अनग्रुप डाटे वाला क्वेश्चन है, तो फिर कौन सा फार्मूला आप शॉर्टकट का लगाएंगे, ये वाला। इसमें क्या है, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n, a प्लस समेशन d ओवर n। तो ये फार्मूला तब आप लगाएंगे जब शॉर्टकट मेथड के बारे में हो के अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, अरिथमेटिक मीन का शॉर्टकट मेथड। तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, ये वाला अनग्रुप डाटा के अंदर। अनग्रुप डाटा यानी जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो। तो इसमें a का मतलब क्या है, a का मतलब है अज्यूम मीन। अज्यूम ये खुद से आपने फर्ज करना है। d डेविएशंस होती हैं, ठीक है। तो d जो होता है वो कैसे निकलता है, x माइनस a, यानी x मीन वैल्यूज जो होती हैं उसमें से a माइनस करें तो वो d आ जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी साइड पे आए ग्रुप डाटा के अंदर। ग्रुप डाटा यानी जिसमें फ्रीक्वेंसी और शॉर्टकट मेथड, वो के शॉर्टकट मेथड बताएं, इससे फार्मूले से हल करें। तो फिर आप क्या फार्मूला यूज करेंगे ग्रुप डाटा में, शॉर्टकट मेथड a प्लस समेशन fd। समेशन fd से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो a प्लस समेशन fd डिवाइडेड बाय समेशन f। तो ये बेटा फार्मूले आप याद कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।